यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अमृत वाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। गीता में मानव धर्म। अभी अभी हम गीता जयंती के महान पर्व को मना रहे थे। भगवत गीता एक ऐसा सार्वभौम ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। हम अपने पर बहुत गर्वित होते हैं, बड़ा गर्व हमको अपने पर होता है कि हमारे धर्म में भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ उपलब्ध है और भगवत गीता में जीवन के समस्त पक्षों को उजागर किया गया है। भगवत गीता वास्तव में मनुष्य मात्र के लिए है और उसमें मानव धर्म लबालब भरा पड़ा हुआ है। यदि हम भगवत गीता को देखते हैं तो प्रारंभ में ही यदि हम इस पर विचार करें तो देखें भगवान ने भगवत गीता का गायन कब किया? जब भगवान के मन में मानव के प्रति प्रेम का उद्रेक हुआ, तभी भगवत गीता का गान भगवान के हृदय से हुआ। आप ध्यान से यदि देखें तो जब वेदों को प्रकट करना था तब भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न किया और भगवान ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। लेकिन जब भगवत गीता को प्रकट करना था तब भगवान ने किसी का सहारा नहीं लिया, स्वयं। इसीलिए कहा या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृताः, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से निकला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जो वाणी भगवान के श्री मुख से निकली है वो कितनी कल्याणकारी वाणी होगी, कितनी, और उसमें अमृत का तत्व विराजमान होगा। ऐसी भगवत गीता अभी अभी हमने गीता जयंती का महान पावन पर्व मनाया। हम भगवत गीता के मानव धर्म में और थोड़ा सा चिंतन करें। यदि हम हिंदुओं ने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया, उसका पाठ नहीं किया, उसका गायन नहीं किया, तो हमसे बढ़कर के अभागा और कौन हो सकता है? क्योंकि जब भगवत गीता विदेशियों के हाथ में, दूसरे के हाथ में लगती है तो वो एक बार नहीं, कई कई दर्जनों बार उसका अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया है, जब विदेशों में जाते हैं और विदेशी लोग मिलते हैं और जब उनके मुख से गीता का चिंतन हम सुनते हैं तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वास्तव में कि भगवत गीता पर और विदेशी लोग किस तरह से चिंतन करते हैं, किस तरह से वो उस पर मनन करते हैं। तो अब हम हिंदुओं को इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम हिंदू होकर के और भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसका गायन नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता को समझ नहीं रहे हैं, अपने जीवन में नहीं हम डाल रहे हैं, तो फिर ये तो हमारी बहुत बड़ी भारी कमी है।
भगवत गीता को देखिए कि किस प्रकार से भगवत गीता तो युद्ध के मैदान में प्रकट हुई, लेकिन मानव धर्म देखिए भगवत गीता का। एक प्राणी है जो अंधा है, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अंधा है, बाहर और भीतर दोनों प्रकार से अंधा है। बाहर तो उसकी दृष्टि थी ही नहीं, लेकिन भीतर की जो दृष्टि थी वो भी ममता मोह इससे ग्रसित होकर के वो भीतर भी अंधा था। तो बाहर और भीतर अंधा मोह ग्रसित मानव। और आप देखते हैं कि भगवत गीता सबसे पहले किसको मिली? एक अंधे व्यक्ति को प्राप्त हुई, एक अंधे व्यक्ति के पास पहुंची। कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता एक मोह से ग्रसित किंकर्तव्य मूढ़ मनुष्य, क्योंकि आज तो समाज में हम सब किंकर्तव्य मूढ़ हैं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ऐसे व्यक्ति तक भगवत गीता पहुंचनी चाहिए। एक अंधे से अंधा व्यक्ति के पास भगवत गीता का ज्ञान पहुंचना चाहिए। यही भगवत गीता की और विशेषता है, यही उसकी मानव धर्मिता है। यदि हमको भगवत गीता में मानव धर्म को ढूंढना है तो फिर यही है कि छोटे से छोटे व्यक्ति के पास, चाहे वो कितना ममता से ग्रसित है, उस व्यक्ति के पास तक भगवत गीता को पहुंचना चाहिए। तभी जाकर के और भगवत गीता के ज्ञान की जो सार्थकता है वो सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि भगवत गीता है ही माया मोह से फंसा हुआ जो जीव है, उस जीव को माया मोह से बाहर निकालने का ये एकमात्र बहुत अद्भुत शास्त्र है। क्योंकि भगवत गीता ये भगवान ने बोला है, और भगवान ने कब बोला? जीव के उस करुण स्थिति को देख करके, मतलब जीव के प्रति भगवान की करुणा आई, जब भगवान के मन में प्रेम आया। सामान्य संसार में कहते हैं ना कि प्रेम की बोली का नाम ही संगीत है। तो जब भगवान ने प्रेम से बोला है तो वो संगीत, वो गीत निकला, वो भगवत गीता निकली, क्योंकि भगवान के मन में करुणा, ये करुणा से और उत्पन्न शास्त्र है कि सबका कल्याण हो। हिंदू धर्म ने तो हमेशा से ये उद्घोष किया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। खाली बोलने मात्र से नहीं, बल्कि इसके पीछे हमको और कर्म भी करना होगा। तो भगवत गीता भगवान के मन में, और जब प्रेम, जीव के प्रति प्रेम आया, प्रेम उमड़ा, तो उन्होंने गीता का गायन किया। अर्जुन के प्रति प्रेम उमड़ा। भले ही अर्जुन जो है कैसी विषम परिस्थिति में खड़ा हो गया था, कि अर्जुन ये जानना चाहता था कि मैं जिनके साथ युद्ध कर रहा हूं वो वास्तव में कौन है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब हथियार चलने ही वाले हैं, कि अर्जुन का विवेक जागृत हुआ। वो ये देखना चाहता था कि इस युद्ध से मेरे को क्या लाभ होने वाला है, इस युद्ध में कौन मेरे सामने है। और भगवान ने कई बार अर्जुन को समझाने की चेष्टा भी की। अर्जुन, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तेरे हृदय में ये दुर्बलता कहां से आ गई? मैं देख रहा हूं कि तू युद्ध मैदान से और भटक रहा है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो ये जानना चाहता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। भले ही सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा ललकार रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, हर चीज को समझना चाहता है। हमारे नीति शास्त्रों में कहा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदम पदम, कि सहसा अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, हर कार्य को विवेक से सोच विचार के करना चाहिए कि आखिर जो ये कार्य मैं करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए अर्जुन परिणाम को समझना चाहता है।
देखिए, यहाँ पर घटना एक घटी, केवल अर्जुन ने और युद्ध मैदान के बीच में ये बातें सामने रखी, ये घटना घटी। लेकिन इस घटना को तीन लोगों ने तीन दृष्टि से देखा। भगवान कृष्ण ने किस दृष्टि से देखा, संजय ने किस दृष्टि से देखा। ये दृष्टि देखिए, लेखक की दृष्टि देख, संजय की दृष्टि देखिए। संजय जो है वो तो एक साधु है, एक संत है, एक महात्मा है, तो इसलिए उसकी दृष्टि में समत्व है। इसलिए वो ये नहीं कहता है कार्पण्य, वो ये नहीं कहता है कि अर्जुन दुर्बल है, वो ये कहता है कि अर्जुन के मन में करुणा का उद्रेक हुआ, उसके मन में करुणा जागृत हुई कि इतने सारे लोगों का की और मृत्यु होगी, इतने सारे लोगों की हानि होगी। लेकिन इसी बात को भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के हृदय में कार्पण्य आ गया है। भगवत गीता बहुत अद्भुत है। अर्थात एक किंकर्तव्यमूढ़ आदमी वो अब आगे कैसे चले, इस बात का उत्तर भगवत गीता देती है। आइए हम पुनः भगवत गीता पर और आगामी कार्यक्रम में चिंतन करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।